हेलो गाइस, मेरा नाम दानिश है। आप देख रहे हैं रॉयल मैकेनिक। आज की कहानी है पूरी पिस्टन के बारे में। पिस्टन में क्या क्या देखना रहता है और क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी रहती हैं। बोर के क्या चेक करना रहता है। ये बोर के रिंग के गैप है, ये है, ये देख सकते हैं, ये भी है। इसमें चेक क्या करना रहता है। नंबर वन, पिस्टन चेक करेंगे तो पिस्टन में सबसे पहले ये बुश चेक करना रहता है। ये वाला बुश, ये यहाँ कनेक्टिंग रॉड में रहता है बुश। वो प्ले है कि नहीं है। किसी किसी का यहाँ ये वाला चलता है, किसी किसी का ये हिस्सा जाम रहता है। ठीक है, तो ये चेक करना है तो इसमें प्ले इस साइड का प्ले है या नहीं है। जिसे दिखा दूँ आपको, ये है। तो ये प्ले चेक करते हैं। ये वाला, ये प्ले चेक करते हैं। अभी ये पिस्टन पूरा हिल रहा है। अगर मैं ये पिस्टन को घुमा के इस तरीके से कर दूँ तो अभी ये ऊपर नीचे का देखिए, ये चल रहा है। तो इसके कनेक्टिंग रॉड में ये बुश में प्ले नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब पिस्टन इस तरीके से अंदर डालते हैं, ठीक है, पिस्टन जब ये अंदर जाता है, इसमें गैप कितना रहना चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये है 5, इसको रखते 3, ये 0.05 है, 0.5 mm, और 3, 4, 5 ऐसे रखते हैं। बिल्कुल मामूली पतला पेपर जो बिल का होता है, वो साइडों में इसके गैप रहता है। इसके साइडों में गैप रहता है। ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से में गैप रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा, इससे ये पता चलता है पिस्टन डाउन हुआ है कि नहीं डाउन हुआ, ये हिस्सा देख के। और इसका वर्नियर आता है अलग से, उससे चेक भी हो जाता है कि पिस्टन डाउन है या नहीं डाउन। ठीक है, ये देखना है, ये देखना रहता है। इसके ऊपर देखना है कोई टूटा फूटा तो नहीं है, नंबर। उसके बाद ये देखा जाता है गैप। इसके गैप में जो रियर गैप है, जब पिस्टन ज़्यादा चल जाते हैं, इनके रिंग के गैप जो जगह होती है, ये ग्रुप, इसका गैप बढ़ जाता है तो पता कैसे चलेगा। इसके अंदर रिंग डाल के चेक करा जाता है। इसके अंदर रिंग डाल के चेक करते हैं। चेक करके दिखाता हूँ। ये है चिकन रिंग, ये वाला साइड वाला प्ले, ये दिख रहा है साइड का प्ले। ये प्ले ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ये भी है, ये घस जाता है जब चलते चलते, ये भी घस जाते हैं। और ये जो होल हैं, ये बारीक बारीक, ये सारे होल खुले होने चाहिए, जाम नहीं होने चाहिए। जब भी अगर इंजन बना रहे हो, पुराना पिस्टन डाल रहे हो, तो सारे होल खुले होने चाहिए। इनका ध्यान रखें, क्योंकि ऑयल जो है यहाँ से आता है अंदर से। ये होल दिख रहा है अंदर का, ये सारे होल है। यहाँ ऑयल चलते हैं, यहाँ पिस्टन रिंग का ये हिस्सा लुब्रिकेट होता है दोनों साइडों में। यहाँ ऑयल आता है, ये लुब्रिकेट होता है। ठीक है, अब इसके पिस्टन रिंग का गैप मैं बताता हूँ। जितनी भी बाइक हो या 4 व्हीलर हो, जितनी भी पिस्टन है, इंजन हो, रिंग का गैप यहाँ, ये इतनी जगह के अंदर, और इस साइड इतनी जगह के अंदर रखते हैं। बस इन जगहों पर, ये वाली जगह पर कोई रिंग का गैप नहीं आएगा। ये जगह, उसकी वजह ये है, यहाँ तक ऑयल चलता है, यहाँ से ऊपर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन जगहों पे क्या होता है, जगह ज़्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से ऑयल ऊपर आने का चांस कम रहता है, ना के बराबर रहता है। जब रिंग डाउन वगैरह हो जाती है, तब जाके ऑयल धीरे धीरे आने लगता है। इसके ऊपर अगर ऑयल आया तो जलेगा, तो धुआं मारेगी, इंजन ऑयल कम करेगी और गाड़ी धुआं मारना शुरू करेगी। तो ये इसकी कहानी है। उसके बाद इसको रिंग का जो है यहाँ गैप रखते हैं। टॉप रिंग जो है वो स्टील की आती है, वो दिखाता हूँ। टॉप रिंग, ये टॉप रिंग, ये स्टील की है, ये टॉप रिंग।
और इसमें यहाँ लिखा भी रहता है, ये एन लिखा हुआ है। ये जब एन रहता है ये ऊपर साइड में रहेगा, ये ऊपर रहेगा। जब पीछे लगाएंगे तो टॉप साइड में रहेगा, टॉप पे रहेगा। ये इसकी सेकंड रिंग है। सेकंड रिंग में भी लिखा रहता है, ये देखो। सेकंड रिंग में भी लिखा रहता है, ये एन लिखा हुआ है। सेकंड रिंग की एक और पहचान है, ये इसको पलटी करेंगे तो यहाँ कट है, हल्का सा एक लाइन दिखेगी आपको, ये लाइन दिख रही है कट। ये नीचे की साइड रहता है, कभी भी ये नीचे साइड रहेगी, ताकि जो ऑयल आता है, ये रिंग क्या करती है, ये रिंग क्या करती है, यहाँ लगती है। ये देखो ऊपर है, ये इस तरीके से रिंग बैठ जाएगी। ये रिंग बैठ गई। अब ये रिंग क्या करती है, दो काम करती है। यहाँ जो है ऑयल जो रहता है इसको ऊपर नहीं आने देती, और ऊपर से जो हवा का कंप्रेसर रहता है वो नीचे आने नहीं देती। टॉप वाली रिंग हवा का कंप्रेसर रोकती है, सेकंड वाली दोनों काम करती है। इससे जो बचा हुआ कंप्रेसर होता है वो सेकंड वाली रोकती है, और नीचे वाली से जो ऑयल गया हुआ है उसको, जो बचा हुआ ऑयल, इसको रोकती है। दो काम इसका है। यहाँ पर ऑयल रिंग रहती है, उसका ऑयल रिंग ये दो पतली पतली आती है, बिल्कुल पतली। इन दोनों के बीच में एक यहाँ जाली आएगी ताकि ये दोनों रिंग आपस में ना सटे, ठीक है। रिंग का गैप ये देखो, एक यहाँ रख दिया, एक इसके अपोजिट में एक यहाँ रख देते हैं। बच्ची ऑयल रिंग, ऑयल रिंग का एक यहाँ साइड में कर देंगे, इसके अपोजिट में एक यहाँ साइड में कर देंगे। इन दोनों साइडों में कोई भी नहीं रहेगा, इसका ध्यान रखें। यहाँ या इसके अपोजिट 90 डिग्री पे। इसमें बोर चेक करने का तरीका ये है कि इसके रिंग अंदर डाल के, ये दोनों रिंग डाल दिया मैंने, ये देखो, ये भी रिंग है, ये है, इससे निकाल दिया अभी, तो सारी चेक करेंगे। इसमें जब गेज डालेंगे तो ये कम से कम 12 mm होना चाहिए, या 15 mm के आसपास रहना चाहिए ये वाला। इसका गैप, ये रिंग है, अभी इसका गैप चेक करने के लिए ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं 0.13 mm है ये। 13 से 15 mm यही रहता है। ये देखो, तेरह से 15, ये 13 फ्री जा रहा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ये शायद 17 होगा। तो 13 से 12, 13, 15, 10 के बाद कोई रखते हैं, सब लोग अलग अलग अपने हिसाब से रख लेते हैं। बस ये कि 20 उसके ऊपर ना जाए, इनका ध्यान रहे। डीजल गाड़ियों का थोड़ा सा फर्क रहता है। कुछ लोग का क्या होता है कि जब पुराना इंजन पिस्टन डालते, ये भी पुराना है पिस्टन, हम पुराना डाल रहे हैं क्योंकि बोर अच्छा, पिस्टन अच्छा था तो हम इसको साफ करके लगा रहे हैं। जिससे इसमें दिखाता हूँ आपको, एक चोट लगी होगी, ये चोट लगी हुई है, इस पे मार लगी है किसी चीज़ से। ये चीज़ रिंग की जगह पे नहीं होना चाहिए, इसके अंदर रिंग फ्री घूमना चाहिए, और अंदर का जो ग्रुप है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। देख लो, वो ग्रुप सारे क्लीन है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अगर कचरा रहेगा तो रिंग पूरी तरह से बैठेगी नहीं, और रिंग को इसके अंदर घूमती है रिंग। ये नहीं कि आप यहीं गैप रख के और लगा दिए तो वहीं मिलेगी आपको। ये धीरे 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 ये रिंग घूमते रहती है, ऐसे चलते रहती है। ये कुछ लोग का रहता है कि रिंग यहीं लगाओ। देखो, अगर यहाँ पर रिंग लगा दोगे, ऐसा नहीं है कि इंजन नहीं चलेगा, मगर यहाँ से कंप्रेसर लीक होगा, गाड़ी बैक कंप्रेसर मारेगी, और यहाँ पर ऊपर टॉप पे अगर ऑयल आ गया तो गाड़ी धुआं मारना शुरू कर देगी। ये एक लफड़ा है। तो रिंग यहाँ रखो, जब वो घूमती है सारी एक साथ घूमती है, तो अगर यहाँ से ऑयल निकल के मान लो इसके ऊपर आया तो इसका रिंग का गैप इस साइड रहेगा, इस साइड रहेगा।
तो वो रोक लेगा, और उसका ऊपर वाले का यहाँ रहेगा तो वो रोक लेगा। इस तरीके से चलता है ये। यही है पूरी कहानी पिस्टन की।